तो भैया भारतीय राजनीति में इस समय एक नया मोड़ आ चुका है। इस मोड़ में वैसे ही राहुल गांधी उन व्यक्ति का नाम लेकर लगातार हमलावर होते थे, लेकिन अब तो अमेरिका ने मौका दे दिया। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अडानी इस मामले में फंस चुके और कहीं ना कहीं अडानी का देखिए कुछ तो होने वाला है नहीं, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं और ये मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि इस केस में कुछ है नहीं, जो एक तरीके से फर्जी केस है, जो अडानी को कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि अडानी के नाम को लेकर अमेरिका से, आपको पता है कि अमेरिका में अभी चुनाव हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे चुनाव जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। वो 20 जनवरी 2025 को जब राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे, तब उसके बाद वो व्हाइट हाउस में जाएंगे, यानी कि शपथ लेने के बाद ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत की जो संविधान प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ चुनाव जीता जाता है और शपथ लिया जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ चुनाव की तारीखें फिक्स हैं और शपथ ग्रहण की तारीख फिक्स है। यानी कि अभी 20 जनवरी के पहले तक जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके हाथों में वो सभी शक्तियाँ हैं जो चुनाव से पहले थी, यानी कि चुनाव हारने के बाद भी वो आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अभी दिसंबर और जनवरी सब मिला के 2 महीने तक, आज आपका सब मिला जुला के आप देखेंगे तो आज 21 नवंबर है, तो 10 दिन इधर ले लेते हैं और आपका 30-31 दिन जो भी दिसंबर का है, फिर उधर 20 दिन, 30 दिन 50 10 60, आपको 60 दिन अभी, यानी कि 2 महीने अभी बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे तो उस समय उन्होंने ट्वीट किया था और पूरा बोरे में भर भर के बधाइयाँ दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और साथ ही साथ वहाँ ये भी कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ और इतना अरब डॉलर का, मिलियंस का डॉलर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा और यहाँ पे 10-15 हज़ार लोगों को, अमेरिकी नागरिक जो हैं उनको नौकरियाँ देने वाला हूँ। तो ये तो बोल गए, इनको लगा कि भाई इधर भारत में मोदी जी से इनके संबंध बढ़िया ही हैं, अमेरिका भी संबंध बढ़िया हो जाएंगे मोदी जी के चलते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते बड़े बढ़िया हैं और इसका लाभ इनको मिल जाएगा अपने व्यवसाय को बढ़ाने में। लेकिन इनको ये ध्यान नहीं रहा कि अमेरिका में अभी जो बाइडेन है और उन्होंने वहाँ की जो एजेंसियां हैं किस प्रकार से इनके ऊपर कांड कर दिया, जिसके चलते शेयर मार्केट इनका धड़ाम से गिर जाता है। अब आइए आपको टोटल जानकारी देते हैं कि किस मामले में इन पर केस दर्ज किया गया है, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या आरोप सही हैं या नहीं है, या सिर्फ शंका उत्पन्न की गई, यानी कि आरोप तय है ही नहीं, आरोप का कोई आधार नहीं है। ठीक है, अभी आप जब पूरी स्टोरी जानेंगे ना तब आपको पता चलेगा। मीडिया में क्या चल रहा है उसको छोड़िए, आपको रियल स्टोरी मिलेगी MPS हिंदी पर, तब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। और हम जो बात करेंगे यहाँ पे अडानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब चीज़ों पचड़ों से बाहर निकल के हम बात करेंगे भारत की इकॉनमी और अमेरिका की इकॉनमी और भारत वर्सेस वर्ल्ड की इकॉनमी। इस लेवल को लेके चलेंगे, तब आपको जाके समझ में आएगा कि अडानी को नुकसान पहुंचाने से किस प्रकार से भारत की इकॉनमी को ध्वस्त करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं इसमें वो कामयाब भी हुए, क्योंकि अडानी का शेयर जो था धड़ाम से गिरा था। ठीक है, आइए पूरे डिटेल में चर्चा करते हैं। MPS हिंदी पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और भी बहुत सारी परीक्षा उपयोगी सामग्री यहाँ पर मिलती है। अगर आप छात्र हैं तो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए हमें सुन रहे हैं तब तो आपको बहुत सारी भर भर के नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर होता है भारत की छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर भारत की टॉप लेवल की परीक्षा UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की और स्टेट PCS की एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। बात कर रहे हैं अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। आरोप क्या है आप समझिए, कि रिश्वत देने की योजना बना रहे थे या उन्होंने $265 मिलियन दिया है। करीब इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 22 हज़ार करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए, यानी कि 2200 करोड़ रुपए के आसपास ये आपके होने वाले हैं। घूस कहाँ दिया जा रहा है? भारत में दिया जा रहा है। पैसे कहाँ दिए जा रहे हैं? भारत में दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? भारतीय अधिकारियों को दिया जा रहा है। और केस कहाँ हो रहा है?
अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका के एक छोटे से सिटी में हो रहा है, जिसको कोई अभी हमें लगता है कि कोई जानता भी नहीं होगा। तो समझिए, खेल समझिए कि किस प्रकार से भारत को कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर उभरने से रोकने के लिए इस प्रकार की साजिशें, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी साजिशें लगातार होती आ रही हैं। आपको बताएं कि यह जो पूरा मामला है, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था और इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी भी बना दिया गया। भैया इतने लोग आरोपी हैं। एक रिपोर्ट आई है रॉयटर्स की, इसमें बताया गया है कि गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। अरे भैया, तुम्हारे बस की है कि गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लोगे? होश में रहो, भी सरकार बदल चुकी है, 2 महीने जो उड़ना है उड़ लो, वैसे भी अडानी का कुछ आप कर नहीं पाओगे। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं और इनके ऊपर इसीलिए ये मामला दर्ज हुआ है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला है। आपको बता दें कि जैसे अडानी ग्रुप ही है या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या करती हैं, पैसा लेती हैं और उस पैसे से पैसा बनाती हैं। यानी कि जैसे फाइनेंस करवाती हैं कि आप मुझे इतना रुपया दीजिए, आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं आपको 150 रुपये कमा के दूंगा, उसी में से उनका भी शेयर हो जाएगा और जो पैसा लगाया है उसका भी शेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों को पैसों का लाभ हो जाता है। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट करता है और एक उसको क्या करता है, उसके प्रोडक्ट बनाता है या उससे कहीं बिजनेस में लगाता है, जिससे निवेश करके पैसे निकाले जाते हैं और फिर दोनों में आपस में वो पैसे जो भी उनका हिसाब किताब रहता है उसमें बढ़ जाते हैं, इससे दोनों को फ़ायदा होता है। इसी तरह अडानी ग्रुप भी अमेरिका या और भी कई देशों से शायद लेता होगा, तो अमेरिका से पैसे लिया था और बताया जा रहा है, जो आरोप लगे हैं, बताया जा रहा है कि जो भारत में घूस देने की योजना बन रही थी, घूस दिया गया है या नहीं दिया गया, या कोई क्लियर नहीं है, वहाँ के कोर्ट में ये नहीं पता चला। घूस देने की योजना जो बन रही थी उसमें जो पैसा दिया जा रहा है वो अमेरिका से जो पैसा लिया गया है उसे दिया जा रहा है। अरे भैया, अडानी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो वही पैसा दे रहे हैं, इस चीज़ को पहले साबित करो। मतलब निराधार केस बनाकर सिर्फ चीज़ों को जो क्या कहते हैं, विश्व स्तर पे उछाला जा रहा है। विदेश की मीडिया की बातें आप पढ़ेंगे ना, विदेशी मीडिया में तो ऐसा छप रहा है कि जैसे मतलब अडानी गिरफ्तार ही हो गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब गजब का माहौल है। चित्र हम आपको दिखा रहे होंगे कि दुनिया में किस प्रकार से। एक तस्वीर तो ऐसी आई है जिसमें अडानी को तो गिरफ्तार ही कर लिया गया, अमेरिका की पुलिस ने पकड़ के ले जा रही है, जबकि फर्जी है। ठीक है, तो यूट्यूब पर हमने डाला है, देखिए यूट्यूब उसको चलाने देता है या नहीं चलाने देता, क्योंकि उसको शायद वो हटा भी दे, लेकिन हम दिखा देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के चलते देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे ही नहीं पंचायत सीरीज में डायलॉग आया था, देख रहे हो विनोद, तो ये वही है कि देख रहे हो विनोद कि अडानी को सिर्फ ट्वीट करने पर, बधाई देने पर और वहाँ के लोगों को नौकरी देने का वादा करने पर ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। लेकिन अगर इतने ही उत्साह के साथ अडानी ग्रुप, जैसे भारत में हज़ारों लोगों को रोजगार तो दे ही रहे, हज़ारों लाखों लोगों को, लेकिन अगर अडानी ग्रुप इतने ही उत्साह के साथ हमारे उत्तर प्रदेश में आके बोले होते कि हम उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं, तो कितना मज़ा आ जाता है। लेकिन इनको तो अमेरिका में नौकरी देना है, गजब की बात है। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन नौकरी इन्हें अमेरिका में देना है। खैर, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अपना बिजनेस धंधा वहाँ पे जमाना है, इसलिए वो सारी चीज़ें किए थे। अडानी पर अमेरिका जो अटॉर्नी ऑफिस है, इसके आरोप क्या हैं आपको डिटेल में बता रहे हैं। अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को जो पैसे देने की बात कर रहे थे, जिसमें $250 मिलियन यानी कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 2100 या 2200 करोड़ जो भी हो, कि रिश्वत देने को तैयार हुए थे। और इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी कि लगभग 16,881 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुनाफे का अनुमान था। वही मैं जो आपको बता रहा था कि इतना रुपया इन्वेस्ट करेंगे और इतना रुपया भविष्य मिलेगा और ये सारे बांटेंगे। इसमें गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन हैं। अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग रखी, यानी कि एक अधिकारी से लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं। भैया आप भी देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप स्कूल पे जाएंगे, पता करेंगे कि कितने का फॉर्म मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपका सब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या किसी कंपनी में ही आपको कुछ काम करना है या कोई काम करवाना है,
तो वहाँ पे जाएंगे, पता करेंगे। इसी तरह जो बिजनेसमैन होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जाते हैं, सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं क्या इसका प्रोसेस है, किस प्रकार से इसको किया जाता है। हाँ, भारत में तो भाई ये चलता है कि जैसे ही इनको प्रोसेस पता चलता है तो सिर्फ एक ही शब्द होता है, करे कैसे होगा, कोई जुगाड़ तो लगाइए। तो जुगाड़ कैसे लगता है, पैसा देना होता है। लेकिन वो किसी को पता भी नहीं चलता और वो भ्रष्टाचार छिप भी जाता है। लेकिन यहाँ यही बातें हैं कि जिस चीज़ का कोई आधार नहीं है उस चीज़ को लेकर, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो मीटिंग रखी गई थी ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। कोर्ट में ये कहा गया कि साइरिल कैबेनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी यानी कि रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC की जांच रोकने की साजिश रची है। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए हैं। ये सारी चीज़ें आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन यानी कि 25,321 करोड़ रुपए रकम जुटाए थे। यानी कि इतना रुपया इन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जुटाया था और इन्हीं में से पैसे दे ये क्या कर रहे थे, दे रहे थे। लगभग जितना मैंने बताया आपको $250 मिलियन यानी कि 2110 करोड़ रुपए ये देने की बात की जा रही थी। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। गजब का खेल हो रहा है भारत में या दुनिया में भारत के खिलाफ। अडानी ने क्या कहा, अडानी की भी बात आप सुन लीजिए। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया। एक बयान में अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उन सभी आरोपों का खंडन करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं और आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाए। वैसे राहुल गांधी लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में कह रहे हैं कि भैया जो सरगना है, जो इसका लीडर है, जो इसके मालिक हैं, उस गिरफ्तार करिए। तो अगर इतनी जल्दी गिरफ्तारी होती तो राहुल गांधी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, संसद से भी इन्हें निष्कासित किया गया था। ठीक है, तो गिरफ्तारी तो सभी की हो जानी चाहिए। इतनी फास्ट क्या, मतलब गजब की टाइमिंग है। थोड़ा अगर आपको बताएं ना, थोड़ा मज़ा तब आता जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, उपचुनाव हो गए उत्तर प्रदेश में। अगर यही चीज़ें जो हैं चुनाव से 2-4 दिन पहले आया होता तो कहीं ना कहीं बहुत ही मामला चुनाव में ट्विस्ट आ जाता और बहुत सारी वोटिंग प्रक्रिया जो है वो भी प्रभावित हो जाती भारत में। तब सोचे अमेरिका में उतनी दूर किसी राज्य में, एक छोटे से ज़िले में, वहाँ के सिटी में, वहाँ पे एक केस हुआ है और केस ने बस इतना कहा है कि हाँ ये आरोपी हो सकते हैं और उसका असर भारत में देख रहे हैं कैसे हो रहा है। मतलब विपक्ष को बैठे बैठाए लड्डू मिल गया, लेकिन वो लड्डू सड़ा हुआ निकला। अडानी ग्रुप ने कहा कि हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। जिन देशों में हमारा बिजनेस है, हमने वहाँ की गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियमों का पालन किया है। हम सभी स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने बॉन्ड की पेशकश रोक दी है। क्या है मामला, ये भी आपको बताएंगे। अडानी ग्रुप ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन यानी कि 5,064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड मेंबर्स गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेन दर्ज की है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इस क्रिमिनल केस में शामिल किया है। इसके मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस बॉन्ड की पेशकश को अडानी ग्रुप ने टाल दिया है। ऐसी बातें बोलकर इन्होंने एक अपना प्रेस रिलीज जो भी है या अपने आधिकारिक जो उनके बयान होते हैं उनको रिलीज कर दिया। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाया हूं। आप देख रहे होंगे कि वाइट पेपर का एक बड़ा सा है अडानी लिखा हुआ, वही इनका स्टेटमेंट है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इससे अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी कि प्रतिदिन की जो आय है में $12.1 बिलियन घटकर $57.7 बिलियन यानी कि आप इसको समझिए कि कितना पैसा बन रहा है। यानी कि $12.1 बिलियन करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए, ये घटकर 57.5
बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 4.87 लाख करोड़ रुपए रह गई है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए कहीं ना कहीं झटका तो लगा ही है। इसी के साथ अडानी फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट में 25वें नंबर से सीधे 22वें नंबर पर आ गए। हालांकि इसके बाद भी मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। इनको सोचो कि सिर्फ एक केस के चलते कितना इनका नुकसान हो रहा है, अरबों खरबों का नुकसान इनका होने वाला है। अडानी ग्रुप के 100 शेयरों में से 9 गिरावट और 1 तेजी के साथ बंद होगा, ठीक है। और अडानी एंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा 23.44% गिरा, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आपको थोड़ा बता देना कि ये जो गिरावटें हुई हैं ये हमारे भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं इन्हें अपने लोगों पर इतना भरोसा नहीं है कि सिर्फ एक केस हो जाने से या एक मतलब इनको लग रहा है कि जैसे अडानी गिरफ्तार ही हो जाएंगे। गजब के आदमी है यार, क्या तुम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता है कि क्या ये संभव है कि अडानी को गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हों, फिर भी मतलब गजब का हमारे देश के लोगों का दिमाग है। गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए थे। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वह रीन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास 20 गीगावाट से ज़्यादा का क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक शामिल है। अडानी ग्रुप ने 2030 तक इस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ रुपए है। आपको थोड़ा सा एक बात बता दें कि जो अडानी ग्रुप है, जिस सोलर एनर्जी की चर्चा हो रही है, जिस केस की बात की जा रही है, आपको बता दें कि भारत सोलर एनर्जी जो है सोलर पैनल बनाने की बात कर रहा है। सोलर पैनल समझ रहे हैं ना, जो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे कि रोशनी आती है और फिर बैटरी चार्ज होती है दिन में सूर्य की रोशनी से। वो पैनल भारत में अमेरिका से बहुत भारी मात्रा में खरीदा जाता था। अब मान लो कि भारत में ही बनने लगेगा तो क्या अमेरिका का माल बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिए, आप जियो पॉलिटिक्स समझिए। आप राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल के नज़रिए से इस केस को देखिए ही मत। अगर आपको लगेगा कि राहुल गांधी और वो तो पॉलिटिक्स करेंगे, उनको चुनाव जीतना है, उन सारी चीज़ों को लोग बता रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो बता रहे हैं। हमारा काम है आप तक न्यूज़ बताना, और एक जिम्मेदार एक्सप्लेनर होने के नाते, और यूपीएससी लेवल की आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर उस लेवल के नाते अगर आपको मैं बताऊं कि हाँ अडानी के ऊपर केस हो गया है और अब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो चीज़ें स्पष्ट नहीं है। आप वर्ल्ड लेवल पर इसका इफेक्ट देखिए, कैसे दुनिया की सभी प्रमुख पत्रिकाएं क्या क्या छाप रही हैं, अडानी को गिरफ्तार करने की बात कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं? अमेरिका के बारे में क्या जानते हैं आप? अमेरिका यही चाहता है कि अडानी नीचे आए, या दुनिया के सभी देश यही चाहते हैं कि अडानी नीचे आएंगे, अंबानी नीचे आएंगे तो भारत की इकॉनमी ढह जाएगी। और इसमें सच्चाई है, क्योंकि इनका जब नुकसान होगा तो एम्प्लॉई कम किए जाएंगे, या बहुत सारी जो भी उनके प्रोसेस हो, नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाएंगे। आप समझिए कि अडानी और मोदी का नाम जोड़ के जिस प्रकार से राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ते हैं, तो अमेरिका का चुनाव देखिए किस प्रकार से। एलन मस्क, वो भी तो एक बिजनेसमैन है, जैसे अडानी है वैसे एलन मस्क है, उनका दूसरा व्यवसाय है, अडानी का दूसरा व्यवसाय है। तो वो तो खुलेआम वहाँ पे पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांट के खुलेआम प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, और चुनाव जितवा दिए। और सरकार में डीओजीएस करके जो हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो वो मंत्रालय भी बना है, और रामास्वामी भी उसमें है। तो बातों को समझिए भाई कि भारत की इकॉनमी, भारत क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही तेज़ी से उभर रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहे कि मतलब कि भारत उभरे और वो कम हो। आपको बता दें कि कुछ चीज़ें आपको, जैसे मैं आपको लगातार बता रहा था कि अडानी ने कैसे ट्वीट किया था, वो बड़ा मज़ेदार था। जैसे उन्होंने लिखा था, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको लगाया हूँ। उन्होंने लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू डोनाल्ड ट्रंप एज द पार्टनरशिप बिटवीन, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। इसको मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, इस स्क्रीनशॉट को मैं पढ़ना चाहूँगा, इस ट्वीट को, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। इन्होंने लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू रियल डोनाल्ड ट्रंप, ये रियल डोनाल्ड ट्रंप उनका अपना पर्सनल जो हैशटैग है, समझ सकते हैं।
As the partnership between India and the United States depends, the Adani Group is committed to leveraging its global expertise and invest मतलब $10 बिलियन इन यूएस एनर्जी सिक्योरिटी एंड मतलब सब मिला जुला के ये लगभग 15,000 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं, समय ज़्यादा जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति हैं और उनके पीछे भी हमने बता दिया ना कि जैसे एलन मस्क हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, वैसे ही और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अमेरिका को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को सपोर्ट करते हैं जो बाइडन के। उधर एलन मस्क है तो इधर भी कोई ना कोई बैठा होगा, तो उनको ये बात चुभी होंगी कि ये हमारे देश में आएंगे और हमारे देश के लोगों को नौकरी देंगे, ये तुच्छ प्राणी। भारतीयों को तो ये सब गधा समझते हैं ना। हमारे देश पे तो राज करके गए हैं, मुगल राज करके गए हैं, अंग्रेज राज करके गए हैं, पुर्तगाली राज करके गए हैं। ठीक है, ठीक से नहीं रहोगे तो फिर से गुलाम बनोगे, फिर से कोई आएगा राज करेगा। अभी पॉलिटिशियन राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के रूप में पीछे से जो देश के उद्योगपति हैं वो राज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 24 जून 1962 को जन्मे कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अडानी गुजरात से हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ इनका ज़्यादा नाम जोड़ा जाता है कि गुजरात से दोनों हैं भाई भाई। 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई के डायमंड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत इन्होंने आजमाई थी। इसके बाद 1988 में एक छोटी एग्री ट्रेडिंग फर्म के साथ अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई। ये अब एक ऐसे ग्रुप में बदल गया है जो कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और सीमेंट इंडस्ट्री में भी है। गौतम अडानी ने अपने ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने के लिए 2030 तक $70 अरब का निवेश करने का कमिटमेंट किया है। 1996 में बनाया अडानी फाउंडेशन। गौतम अडानी की पत्नी प्रीति की अगुवाई में ये बना हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। अडानी फाउंडेशन भारत के ग्रामीण इलाकों में भी काम कर रहा है। वर्तमान में फाउंडेशन देश के 18 राज्यों में सालाना 34 लाख लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में मदद कर रहा है। प्रीति पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने डेंटल सर्जरी BDS में ग्रेजुएशन भी किया है। अडानी समूह का थोड़ा सा सफ़र आपको बता दें कि 1994 में सिंगापुर में विल्मर के साथ जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किया था। 1995 में इन्होंने ₹150 शेयर के तहत BSE और NSE पर सूचीबद्ध हुए थे। 1995 में सिंगापुर में विल्मर के साथ जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं 1996 में बीजेपी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए थे और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया इन्होंने 2001 में। यानी कि 1996 में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही नहीं राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। 2010 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल खदान का अधिग्रहण किया था। 2017 में सोलर PV पैनल का निर्माण इन्होंने शुरू कर दिया था। वही सोलर PV पैनल के निर्माण की वजह से अमेरिका से जो हमारे व्यापार थे, जो सोलर PV मंगाए जाते थे, वो बंद हो गया, वो पार्ट्स बंद हो गए या उसमें गिरावट आई, जिसकी वजह से ये वैसे ही अमेरिका की आंखों में खटक रहे थे। 2018 में इन्होंने भारत में फॉर्च्यून सबसे बड़ा फूड FMCG ब्रांड बनकर इनका आता है सामने। 2019 की बात करेंगे तो दुनिया में दूसरे सबसे बड़े IRM खिलाड़ी के रूप में उभरे और 2020 में अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट बिजनेस में एंट्री भी हो जाती है और ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती है। इनके नाम एक ही विवाद नहीं है, इनके नाम कई विवाद हैं। जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, यानी कि इनके ऊपर पहले से ही आरोप लगे थे और उसके बाद इनका शेयर मार्केट उस समय भी धड़ाम से हुआ था। आपको बता दें कि जनवरी 2023 की ये घटना है। गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की। 27 जनवरी 2023 को इस ऑफर को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगा दिए और 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों मार्केट वैल्यू करीब $12 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास कम हो गई। समझ रहे हैं ना विनोद कि क्या चल रहा है? दुनिया वालों ने भारत को क्या समझ रखा है? गधा समझ रखा है। जब चाहते हैं कान पकड़ के गिरा देते हैं और भारत वाले गिर भी जाते हैं। यानी कि उन्होंने आरोप लगाया, तुरंत यहाँ पे शेयर मार्केट धड़ा, मतलब पैसा लेके भगो, अरे भैया अडानी जेल जा रहे हैं, अडानी का बिजनेस बंद होने वाला, पैसा लेके भगो। ऐसी मानसिकता है भारत वालों की, कैसे आगे बढ़ोगे बे? 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों मार्केट वैल्यू करीब $12 बिलियन यानी कि हमने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए
कम हो जाती है। हालांकि अडानी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से उस समय भी इनकार किया था। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी इस मामले में जानकारियां ली और जांच भी इनकी की। कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते, मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी, हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। यानी कि राष्ट्रभक्त तो है ही, बाकी बिजनेस में जो चीज़ें चलती हैं वो सब तो करते ही होंगे, बिना सब किए हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने 5 बड़े आरोप लगाए थे। इसमें अडानी ग्रुप की कंपनी ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट कर बढ़ाया था, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया। 8 साल के दौरान 5 CFO बदले गए। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज़्यादा यानी स्क्वायर रॉकेट वैल्यूएशन है। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्ज है, ये उनकी कंपनी की हैसियत से ज़्यादा है। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे हैं, उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे हैं, यानी कि अपने ही पैसे से अपने ही शेयर खरीदवा दिए, ऐसे भी आरोप इन पर लगे हैं। फिल्मों में ये कहानियाँ आपने सुनी होंगी। एक और विवाद इनके नाम आया, लो ग्रेड कोयले के। यानी कि 1 महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 यानी कि करीब 2,360 रुपये प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था, यानी कि खराब कोयला खरीदा था। और इस शिपमेंट में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, जो TANGEDCO है, को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 यानी कि 7,750 रुपये के लगभग प्रति टन की औसत की कीमत पर इन्होंने बेच दिया, यानी कि 2,360 रुपये में खरीद के 7,750 रुपये में बेच दिया, यानी कि बहुत बड़ा 2-3 गुणों से ज़्यादा पैसा इन्होंने कमा लिया। एक और चीज़ इन पर लगा था, इसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कम रेट में कोयले को इंपोर्ट किया और बिल में हेराफेरी करके ज़्यादा दाम दिखाया, यानी कि सस्ते में खरीदा, ज़्यादा दिखाया, और इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से जनरेट होने वाली बिजली ग्राहकों को ज़्यादा कीमत पर बेच दी। ज़्यादा दाम दिखाया तो ज़्यादा पैसा भी लिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में अडानी ग्रुप के इंडोनेशिया से भारत इंपोर्ट 30 कोयले के शिपमेंट की जांच की। इन सभी शिपमेंट के इंपोर्ट रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की तुलना में कीमतें ज़्यादा मिली। रकम करीब 582 करोड़ बढ़ाई गई। 70 साल की उम्र में चेयरपर्सन पद छोड़ने वाले थे गौतम अडानी। यानी कि क्या है, आपको ये कहानी बताएं तो भविष्य में बताएं कि आज ही बता दें, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 70 साल की उम्र में पद छोड़ने की योजना बनाई है। अभी वह 62 साल के हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू के हवाले से ये बताया है कि अडानी साल 2030 की शुरुआत में कंपनी की कमान अपने बेटों व चचेरे भाइयों को सौंप देंगे, यानी कि रिटायरमेंट लेंगे, मौज काटेंगे, मौजा ही मौजा। और यह पहली बार है जब गौतम अडानी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बात भी की थी। अडानी जब रिटायर होंगे तो उनके 4 उत्तराधिकारी, बेटे करण और जीत, चचेरे भाई प्रणव और सागर फैमिली ट्रस्ट की तरफ बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी बन जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शायद मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। आप अपने से और भी चीज़ें अगर आपको लगता है तो आपको कहीं ना कहीं ढूंढ के पढ़ सकते हैं। जो मुझे सही लगा वो चीज़ें मैंने आपको बता दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी को बताइए। और एग्जिट पोल आ गए हैं, उसका भी आनंद आप लेते रहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में बढ़त की बात निकल रही है। खैर, एग्जिट पोल का मानना क्या है, हरियाणा में कांग्रेस को जिता रही थी, सुबह में ढोल नगाड़े बज रहे थे और शाम तक बीजेपी वाले नगाड़े उनका छीन के लेके चले जाते हैं। तो एग्जिट पोल का तो भरोसा करने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।